लखनऊ में डबल मर्डर के बाद खुदकुशी। महिला बैंक कर्मी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पति ने पत्नी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या की। गोमती नगर इलाके में बैंक के बाहर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी ने घर जाकर उसके बाद अपनी बहन को भी गोली मार दी। 2 हत्याओं के बाद आरोपी ने खुदकुशी कर ली। मानस के घर से हथियार भी बरामद कर लिया है पुलिस ने। लखनऊ में डबल मर्डर पर बड़ा खुलासा हुआ है। खुदकुशी से पहले मानस ने स्टेटस लगाया था, उसमें लिखा था मेरी पत्नी ने मुझे चीट किया है इसलिए हत्या की, अब खुद को और बहन को मारने जा रहा हूं। दिव्या की बहन प्रज्ञा और भरत सब कुछ जानते हैं, यह लिखा है मानस ने अपने स्टेटस पर। तो खुदकुशी करने वाले मानस ने अपने स्टेटस पे इस हत्याकांड के पीछे की बात लिखी है। दरअसल आरोपी मानस आईसीआईसीआई बैंक के बाहर पत्नी दिव्या मिश्रा को फोन करके ऑफिस से बाहर बुलाता है, थोड़ी देर उससे बातचीत करता है, फिर गोली मारकर फरार हो जाता है। इसके बाद वो सीधे घर पहुंचता है, कमरा बंद करके बहन को गोली मारता है, फिर गुद को भी गोली मार लेता है। वारदात गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही अफसर मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। दिव्या मिश्रा आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थी। वो आलमबाग में रहती थी। उसने 1 साल पहले पति मानस से तलाक के लिए कोर्ट पे अपील दायर की थी। दिव्या यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। दिव्या मिश्रा का पति मानस वाजपेयी एसबीआई बैंक में काम करता था। बहन का नाम शीबा वाजपेयी है। दोनों भाई बहन किराए पर मकान लेकर रहते थे। माता पिता की मौत हो चुकी है। मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ज्ञात हुआ कि जो महिला जिसको गोली मारी गई थी उसका पति यहीं रहते थे। उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुसाइड कर रहे हैं और उसने अपनी वाइफ को गोली मार दिया है। अभी हम लोग सारे एंगल्स पे छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं, उनके परिवारजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। इसमें हमारी टीमें जो है लगी हुई है, सभी एंगल पे इनके पुराने जो रिश्ते हैं या विवाद हैं, जो इनके कार्य हैं, इनकी सिस्टर के बारे में, और जो बताया गया कि कुछ बीमार भी रहती थी, तो हर तथ्यों पे हम लोग छानबीन करेंगे। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। तो लखनऊ में इस हत्याकांड के बाद सनसनी मच गई। मानस ने अपने स्टेटस पे लिखा है कि मुझे चीट किया गया है, मैं खुद को और बहन को मार रहा हूं, और दिव्या की बहन प्रज्ञा और भरत सब कुछ जानते हैं। ये बात मानस ने अपने स्टेटस पे लिखी है। खुदकुशी से पहले मानस ने यह स्टेटस लगाया था और स्टेटस पे उसने ये सारी जानकारी दी थी कि मेरी पत्नी ने मुझे चीट किया इसलिए मैंने उसकी हत्या की। तो घटनाक्रम कुछ इस तरह से होता है। मानस दिव्या से मिलने जाता है, दिव्या को बैंक के बाहर बुलाता है, कुछ देर बातचीत होती है, उसके बाद वो दिव्या को गोली मार देता है। घर पहुंचता है, वहां पहुंचकर अपनी बहन को गोली मारता है और उसके बाद खुदकुशी कर लेता है। और इस पूरे मामले पे हमारे सहयोगी अविनाश सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। बताइए कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। कहाँ? अरे हम मेरी दुकान, वो मैं दुकान पे काम करता हूँ। अच्छा, ये जो फास्ट फूड की दुकान है वहीं आप? हाँ। तो जब ये घटना हुई तब वहाँ पर मौजूद थे आप? अरे सब मैं कहाँ मौजूद, मैं तो घर से आया था। अच्छा। जब भैया का स्टेटस देखा तब हम लोग को पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई है। उससे पहले हम लोग को नहीं कुछ पता था। दुकान पर कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? मेरा 7-8 साल हो गया है। 7-8 साल। हाँ। तो अंदर जो मानस किसके साथ रहते थे? वो केवल वो रहते थे, उनकी सिस्टर रहती थी। सिस्टर? माँ बाप बहुत पहले ख़त्म हो गए। और जो इनकी पत्नी थी वो 1 साल से हो गया, जब से डिवोर्स का मामला चला तब से वो भी नहीं रहती थी साथ में। डिवोर्स का ये मामला कैसे शुरू हुआ कुछ? अगर इसका मुझे पता ठीक है, पर्सनल में किसी क्यों बताएगा कोई अपना कि कैसा मामला चला कैसा नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं। क्या पहले भी कोई मारपीट की? ऐसा कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। अरे थोड़ी बहुत तो घर में जो छोटी मोटी तरीके की लड़ाई, जैसे तुम क्यों नहीं लेट आए या ऐसे, ये और कोई बात नहीं थी।
आराम से ही चलता था सब। बहन की उम्र क्या होगी? वो बहन तो मेंटली डिस्टर्ब थी बहुत। मेंटली डिस्टर्ब। हाँ, पहले बहुत सालों से। हाँ, उसकी दवाइयाँ वहीं चलती थी, मेंटली वो तो डिस्टर्ब थी। उम्र कितनी होगी? पता नहीं, 20-25 जो 20-25 साल। हाँ, किसकी? 30 साल हो गए। पड़ोसी हैं, मैं जानना चाहूँगा। नहीं, मैं पड़ोसी नहीं, मैं खुद दुकान मालिक हूँ मैं। अच्छा, दुकान के मालिक हैं। बताइए कि मतलब बताइए कि इतनी बड़ी घटना हुई, घटना के पीछे आप वजह क्या मानते हैं? क्योंकि आपकी दुकान बहुत पुरानी दुकान है। हाँ, वो हस्बैंड वाइफ का ही कुछ मामला है। अगर उन्होंने ये घटना की तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ का मामला, और कोई ऐसा इनका औचित्य नहीं था, क्योंकि बहुत सुलझे हुए थे। बहन को गोली क्यों मार दी? बहन मेंटली थी, उनको लगता था कि इसको कौन देखेगा, मेरे बाद इसका कौन देखेगा, क्योंकि सब कुछ वही करते थे उसके लिए, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, बस ये था। कितने साल से अलग रह रही थी इनकी पत्नी? नियर अबाउट 1 साल। 1 साल। कुछ विवाद की वजह अगर आप लोग जान? भैया इस चीज़ का नहीं पता है, बस डिवोर्स फाइल हुआ था ये मुझे पता है। हाँ, जब यहाँ पर गोली चली आप लोग? नहीं, हम अंदर गोली चली होगी, हम लोग तो बाहर थे, यहाँ सो रहता होता पता ही नहीं चला, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आए, नॉर्मल अंदर चले गए वो। भाई अब वैसा कुछ होता रिएक्शन तो मैं सोचता भी ऐसा कुछ है। वो तो स्टेटस देख, मेरे दोस्त ने फ़ोन किया स्टेटस देख के, तो मुझे पता चला कि हाँ कुछ ऐसा मतलब हुआ होगा। तो मैंने फिर फ़ोन करना शुरू किया, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, मैंने बेल बजाना शुरू किया, बेल नहीं बजाई उठाई उन्होंने, फिर दरवाज़ा पीटा नहीं उठाया, फिर ऊपर गए, ऊपर से आवाज़ यदि नहीं उठाया, फिर जब दरवाज़ा तोड़ा अंदर गए तो वो गोली खुद को भी मार चुके थे और बहन को भी। आदमी कैसे थे वो? बढ़िया थे, अच्छे थे आदमी। हाँ, मतलब इतना बड़ा कदम कोई सुलझा हुआ आदमी उठाएगा, आप लोगों को लगता है? नहीं देखिए, घटना है। हाँ बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा कदम, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन अब कैसे क्यों उठाया उन्होंने ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ऐसा क्यों किया उन्होंने। क्या नाम क्या आपका? लव कुश कुछ आपकी जो फास्ट फूड की दुकान है आप? मेरी है।